मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस है, मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ। भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ हाँ हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है। अब बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई, फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली ओली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया
तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा का सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने के छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है। ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है। हाँ। वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम में है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ। क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति। हाँ। मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया। बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए। हाँ। पहले कुत्ते खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। हाँ। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है। ठीक है, कही है। हाँ। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया। कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में। पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ। हाँ। ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती हो गए प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे? इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए, इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ। और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे तो मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है? बोले जितने सुखी हैं सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। सेल्फी दिखाऊं क्या? वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे थे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए? तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों
आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। ये देखो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है। हारा हारा महादेव जय 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 जय। क्या बात है। हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे। कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या बगलिए में बैठे हैं? बिल्कुल। आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आँख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर, आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी पेशे से पत्रकार हैं, इसलिए देर रात्रि आए। कवि भी है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। और हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है। हाँ। जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा। 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है। क्या बात है। हाँ। इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है। क्या बात है। हाँ, 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 हाँ। क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज में एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ, हाँ, हाँ। जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में ऐसे क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं, इस मरीज को मैं लूट लिया हूँ, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल पाए जाते हैं। हाँ। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल रहते हैं, दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल रहते हैं, इसे मैं नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ। खैर क्षय से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर क्षय से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे, हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्लर नहीं है आगे बढ़। हाँ। भिखारी का कलर मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं, एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, हाँ। तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे?
उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेड़ था, कुल मिला के फोटो कॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। हाँ। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? हाँ। तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या गुरु, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं, कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या बात है। मित्रों, अभी हाथ से कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को, रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को, बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है। श्रोताओं, बच्चे कुछ नहीं है दादा, अरे असली यही है वो जो रबड़ी के ऊपर मलैया रहता है। हाँ, दरअसल अगर 10,000 की भीड़ भी हो मित्रों, तो कविता सुनने, समझने और गुनने वाले इतने ही लोग, बस वही बच्चे ही हैं, नहीं होते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बनाकर बजाकर मेरा मन रख दीजिए। मैं आभारी हूँ भाई नागेश शांडिली जी का कि इन्होंने बीच से मुझे पकड़ लिया। मुझे बलिया जाना था गांव, इन्होंने कहा कि दादा बनारस होते हुए जाइए। हाँ, एक और सूचना है कि आप भाभी जी के साथ आए हैं। हाँ, और आपने गंगा स्नान किया और हाँ, भाभी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वो सब हुआ। बहरहाल मित्रों, आने के 2 कारण थे। एक तो नागेश शांडिली ने बुलाया, दूसरा बनारस के बारे में मुझे पता है कि यहाँ रचनाएं विश्व स्तर की हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, लिखी जाती हैं, लिखी जा रही हैं, और उससे अधिक अच्छी रचनाएं सुनी जाती हैं बनारस। क्या बात है। ये 2 बातें मुझे बहुत प्रेरित करती रहीं। तीसरी बात ये कि जिस शख्सियत के नाम से आपने मुझे सम्मानित किया जी, पंडित तिवारी, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, एक छोटा सा इतिहास है 30 सेकंड का जी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी का एक गीत, चंद्रशेखर मिश्र जी का गीत धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के कवि सम्मेलन से गीत पुरुष
गोपाल दास नीरज लौट रहे थे। अच्छा रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी, ये आप लोग जान लीजिए जी। रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी और उसमें वो गीत पढ़ा, भीलों ने लूट लिए वन। हाँ, पंडित श्री रानी तिवारी को जी का खबर वो तक चर्चित नहीं। गीत। रानी को खबर तक नहीं, राजा हो गया बदचलन, रानी को खबर तक नहीं। ये गीत लिखा उन्होंने और ये गीत धर्मयुग में छपा था। नीरज ने पढ़ा। नीरज को दिल्ली जाना था, लेकिन नीरज मुगल सराय स्टेशन पर उतर गए और खोजते हुए पंडित चंद्रशेखर तिवारी के घर गए। इतना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे, हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। क्या बात है, क्या बात है। हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। और गजल का आखिरी शेर जी आपकी नजर है। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, दादा ये शेर आपको समर्पित। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, हम हैं नादान, हम हैं नादान, हम हैं नादान, मगर तुम तो सयाने निकले। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, हम हैं नादान, मगर तुम तो सयाने निकले। घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, घर जो छूटा तो। मित्रों जी एक गजल और पढ़ना चाहूंगा मैं जी और इसके बाद विराम लूंगा। ठीक, हाँ स्वागत। सुनिएगा, सुनिएगा भाई। अगर गजल के शेर आप लोगों तक भी पहुंच रहे हैं तो आप ताली नहीं बजाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ। मुझे लगेगा स्वागत स्वागत। मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी बहनों को नहीं सुना रहा हूँ, सीढ़ियों को सुना रहा हूँ। ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बहुत मोटी फ्रेम का चश्मा है। सब लोग बहुत अच्छे से दादा सुन रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप ताली वाली बजाते रहोगे तो लगेगा कि हाँ आप हो, वरना लगेगा मैं स्टेशन पर हूँ, ट्रेन चली गई है, सामान रखा हुआ है। क्या बात है। ऐसा नहीं लगना। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सुनिए सुनिए सुनिए। बगल की दुकान शायद मिले, देख लीजिए आप लोग एक आदमी। हाँ आसमां आए, दादा हाँ सुनिए, स्वागत स्वागत। राजकिशोर। आसमां आए बिजलियां लेकर, आसमां आए, आसमां आए बिजलियां लेकर, आसमां आए बिजलियां लेकर, हम हैं पलकों पे तितलियां लेकर, हम हैं पलकों पे तितलियां लेकर, हम हैं पलकों पे। दोस्तों अगर ये शेर हो गया हो और आपके कलेजे में ठक से लगे तो मुझे बताना। अब परिंदों के पर हैं खबरों में। मैं झारखंड से आता हूँ। मैंने लिखा झारखंड बनने के बाद कि अब क्यों बदलने लग गए मंजर पहाड़ पर, शोलों में मुझे ये नाम मिला। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है?
तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। अब आप टंडवा की शक्ल देखिए पहले। एक दिन ही हमसे बोलता है तुम बहुत चूतिया आदमी हो। अब मैं चूतिया की क्वालिटी निकालने लगा कि जो मैं कर सकता था वो ही कर रहा हूं, चूतियापा कर रहा हूं। हम चूतिया हुए कहां से? हमने माई से कहा लानत है तेरे प्यार को, क्यों मुझे पैदा किया तूने बता इतवार को। छुट्टियों के दिन किया पैदा मैं छुट्टा हो गया, देख ले तू रंग मेरा मैं कलुट्टा हो गया। जाने क्या जल्दी पड़ी थी आपको इतवार को, एक ही दिन टाल देती सोम या शनिवार को। एक दिन का खामियाजा भर रहा हूं, चूतियापा कर रहा हूं। अब चूतिया की क्वालिटी देखिएगा कि माई बोली खाम खामत लाल यूं गमगीन हो, तुम हमारे देश की तस्वीर उसकी सीन हो। चूतिया जनता यहाँ की चूतिया सरकार है, चूतियापे का यहाँ कानून है अधिकार है। कुछ अगल से चूतियाँ हैं, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतियाँ हैं, कुछ अकल से चूतिया। अब क्वालिटी सुनिएगा, कुछ अगल से चूतिया है, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतिया है, कुछ अकल से चूतिया। और चूतिया होने से क्यों इनकार है? चूतिया होता नहीं मक्कार है। कभी चूतिया को मक्कार नहीं देखेंगे। चूतिया होता नहीं मक्कार है, चूतिया होता है। कुछ लोग जो है रामायण की पंक्तियां फाड़ रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं कि आजकल आप मृत्युलोक पे क्यों नहीं जाते हैं? कि खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन, मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं, मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगत पत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमा सुरम दुंदुभि मूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे रहते हैं। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहां जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, क्लिष्टम वशिष्टम अनिष्टम अभिष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं और कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत कि ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों, और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फू फू के पीता, नहीं भंग इतना चढ़ाए हुए हैं।
वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों। जब से धर्म जो है वो राजनीति में घुस गया तो गौरा मैया पूछ रही हैं शिव जी से कि आप आजकल धरती पे क्यों नहीं जाते हैं। कि खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन। मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जल से में जाते नहीं हैं और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं। मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगतपत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमासुरम दुंदु भीमुक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहाँ जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, किलिष्टम अशिष्टम अनिष्टम अभीष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं। कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। और धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत की, ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ जहाँ ईस मानव नचाए हुए हों। और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं, इनसे नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फू फू के पीता नहीं, भंग इतना चढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ जहाँ ईस मानव नचाए हुए हैं। अब देखिए हाथ से टारगेट पर है क्या आज? जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा, अब धंधे की आदत देखिएगा। नहीं है, आपने कहा कि आपको सुनने आते हैं कि एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगे। एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगी। पत्नी बिना शर्माए बिना घबराए अपना पर्स खोली, अपने प्रधानाचार्य पद से बोली, जी प्रमाण पत्र की जगह ये दहेज की सूची लाई हूं, समझ लीजिए मैं मुख्य धारा से नहीं डोनेशन से आई हूं। डोनेशन से आई हूं, क्या व्यंग्य है? मूल्य से ही माल का निर्धारण कीजिए। लीजिए लीजिए मेरा चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। निर्विकार भाव से वह प्रधानाचार्य की कक्षा में आती है और अपने डोनेशन का पूरा लाभ उठाती है। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। देखिए, माहौल आप लोगों ने ऐसा बना दिया था कि हाथ से छोड़ के मुझे कुछ दूसरा पढ़ने का मन कर रहा था।
देखिए, एक बार मैंने एक नेता को चोर कह दिया। अब चोर की प्रतिक्रिया देखिए। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद, आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। कवि जी, हमारी और नेताओं की अलग बात है। नेता मानव और राक्षस के बीच की जांच है। रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कवि जी, हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी, आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। हम तो सोचे भागे हम। जब हमारे मौर्य जी बसपा में थे तो गांधी जी बहुत गाली खाए हैं कि सीधी बहुत चला ली, हम उल्टी चलाएंगे, मनुवादी समंदर की औकात बताएंगे, और नदियों की कमाई का मजा वो न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे। भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे। हम नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े थे। मैंने पूछा, हुजूर, यह योग है कि बीमारी? या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी? हरे मुरारे बोले, न ये योग है न बीमारी, न अनशन की तैयारी। हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लंगोट। मैंने पूछा, कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष जनाब? हरे मुरारे बोले, बहुत खराब। गांधी ऊपर से महान, नीचे से महीन दिखता है। अरे उल्टा होकर देखिए, गांधी कहाँ हसीन दिखता है। हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है। गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। अरे आपकी लुंगी उलटकर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है। आंधी को देखने वालों, नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों, अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वालों, अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वाले, अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। हम तो सोचे भागे हम। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले, बेटा वरदान मांग ले। वो बोला, महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने। बोले, बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। वो बोला, बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग क्यों रहे हैं? कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले, भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली। इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में। पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो। सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है,
नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। हम तो सोचे भागे हम। नहीं हमारे दामाद लगते हैं। वही तो कह रहा हूं, आप चूम रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अस्तर थोड़ा गिराइए। हम और डंडा साथ के कवि हैं, और शुरुआत में जो अगर कवि को पढ़ने को न मिले मंच से, तो आप समझिए कि वो पीटा हुआ सांपे होता है। संचालक भांग के नशे में, डंडा को मैदान लगी हुई है। कहने होके देखिए बैठे भी हैं, तो संभल नहीं रहा है। अब उसके जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने संकेत होते हैं, सबसे संचालक को समझाना चाह रहे हैं, और संचालक भांग के नशे में कुछ दूसरा ही समझ जाता है। कविता यहीं से शुरू होती है। स्वागत। कि कवि डंडा बनारसी मंच पर थे बेचैन, किसी तरह से इनको नहीं आ रहा था चैन। दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नैन। इन्होंने संचालक को 2 अंगुली दिखाया, भरे मंच पर इन्होंने इशारे से समझाया। भांग भंगिमा में संचालक नहीं समझ पाया, अपनी बात से डंडा के इशारे को यूं दबाया कि कभी 2 नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे। पक्षपात का ठप्पा हम अपने सर नहीं लगाएंगे। डंडा ने अपना पेट संचालक को दिखाया, संचालक इनकी बात यह कहकर दबाया कि कविताएं निर्धारित कार्यक्रम से पढ़ी जाएंगी, इनके मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं है। पेट दिखाने का समझ में नहीं आया कायदा, जबकि एक कविता हो चाहे 2 होना है उतना ही फायदा। डंडा संचालक की ओर ताक कर थोड़ा बिगड़े मूड से कांप कर बोले, संचालक जी मुझे निपटना है। निपटना है। भांग की आग में जलते संचालक फूटे, अबे निपटना है तो आ निपट। आजा 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 माइक के निकट। डंडा थोड़ा घबराए, बोले जी मुझे मैदान जाना है। संचालक गरमाए, पाकिस्तान की भूमिका मत निभाइए, पहले मंच पर निपटाइए, तदुपरांत मैदान में अपना जौहर दिखाइए। संचालक ने कविता पाठ हेतु इसी कवि को पुकारा, कवि ने अपने पेट को हल्के से पुचकारा। थोक में मिले श्रोताओं का लोभ संवरण कवि ने कर पाया, अनमनस्क अवस्था में अपनी 4 लाइन ही सुना पाया। इसके बाद कवि वहां रुक नहीं पाया, इसके उठने पर लोगों ने एक गोल निशान पाया। एक लेट कवि इनसे रास्ते में टकराया, डंडा ने मंच तक पहुंचने का रास्ता यूं बताया कि मेरे पीछे ये जो लाइन आ रही है सीधे कवि मंच तक जा रही है। सब जाइएगा मत घुस जाइएगा, आप मेरा स्थान वहां खाली पाइएगा। शौक से अपनी कविता सुनाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा। अब इनकी शकल आप देखते। एक बार एक अंग्रेज भारतवर्ष में जातिवाद का अध्ययन करने आया। स्वागत है, स्वागत है। ये कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं। भूमिहार पहले बता देता है कि हम भूमिहार। तो नहीं, आप को पकड़ेंगे, आप बोले ना होते तो छोड़ देते हैं। बता दिए भूमिहार, इसलिए पकड़ा गए ना। जातिवाद का अध्ययन करने आया, इन्हीं से मिल गया। वो पूछा कि यार ये यादव कौन होते हैं, अहीर? कहने जो बल्टा लेके आ रहे हैं उनके सामने जाके 3 बार ऐसे ऐसे करो। अब अंग्रेजवा गया, 3 बार ऐसे ऐसे किया, वो बल्टा फेंक के लगा पटक के मारने। फिर इन्हीं के पास आए, बोले अच्छा एक जात तो पता चली कि यादव ऐसे ऐसे करने पे मारता है, ये ठाकुर कौन होते हैं, राजपूत? बोले वो जो लंबा कुर्ता पहन के आ रहे हैं उनके सामने जाके अपनी मूंछ ऐंठो। वो बोला हमारे तो मूंछें नहीं है। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाके पूछो कि तुम डोम हो क्या। अब अंग्रेजवा गया, पूछा कि आप डोम हैं सर? तो वो भी 4-5 फेंट लिया खींच के। फिर आए इन्हीं के पास, बोले एक जात तो और पता चली कि ठाकुर डोम कहने पे मारता है। ये भूमिहार कौन होते हैं, राय? बोले तुमको आधे घंटे से पिटवा रहे हैं, भी तुमको भूमिहार नहीं पता चला। हर हर महादेव।
मजा लेना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खाओ अचार मारो ढेकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खाओ अचार मारो ढेकार। हम हास्य व्यंग के बड़ियार पुरस्कृत बिहार सरकार, मंच के टंच कलाकार, सुपर के ऊपर स्टार। आइए आइए। कलाकारों के कलाकार जानता है समस्त भोजपुरिया संसार, दीवाना है यूपी और बिहार, पब्लिक प्यार से पुकारती है मंच के टंच कलाकार। और अब तो कंपनियों ने लिखना शुरू कर दिया सुपर के ऊपर स्टार। लंका व्यापार मंडल के अध्यक्ष हॉलीवुड राम बॉलीवुड भरत जी और महामंत्री चन्नी सेठ जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां। हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड गॉलीवुड नॉलीवुड मंचलीवुड से पड़े हास्य व्यंग के सबसे बड़े सत्येंद्र नाथ सिंह दूरदर्शी आप सभी को हरदी लगा के चंदन करते हैं, हार्दिक के अभिनंदन करते हैं। क्या बात है कि लोहा बा टीना बा सीसी बा बोतल बा, लोहा बा टीना बा सीसी बा बोतल बा, कब्जा कड़ाही बा नट बोल्ट बाल्टू बा, एटी बा पेटी बा, अरसी बा सरसी बा, ताली बजा दो सत्येंद्र दूरदर्शी बा। क्या बात है क्या बात है। हाँ अरना बा झरना बा पॉलीथीन पेपर बा, कबाड़ी स्टाइल में परिचय है। अरना बा झरना बा पॉलीथीन पेपर बा, आई ना देख ली सब कुछ है। अरना बा झरना बा पॉलीथीन पेपर बा, आई ना देख ली सब कुछ हेपर बा। एला बा ठेला बा रेलम में रेला बा, गड़बड़ी खेला बा, गुरु या चेला बा, दूरदर्शी दूर दूर समय अकेला बा, कविता सुनावे के शैली में जोड़ बा, दूरदर्शी कवि के दुनिया में शोर बा। क्या एक अक्षर र, यही एक ऐसा अक्षर है जो कम से कम 60 बार आपका जीभ कंपन करता है तब निकलता है। बाकी कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो 50-60 बार कंपन करने के बाद निकलता है। और र उसी से राम है। र अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं र अक्षर को त्रेता के राजाओं से, द्वापर के राजाओं से, आज के राजाओं से जोड़ने की केवल कोशिश कर रहा हूँ, शायद जुड़े ना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सुनिएगा, जिसके पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा, बद्री विशाल का दावा है, वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं होगा। र अक्षर ने आश्चर्यजनक रास रचाया है, नेहरू से नरेंद्र तक सब में आया है। लाल बहादुर, इंदिरा, चरण, विश्वनाथ प्रताप, आधा या पूरा र सब में देख लें आप। चंद्रशेखर, गुलजारी, गुजराल हो या राजीव, मुरार, राव, बिहारी, हरदम तक में है र बरकरार। राव बिहारी हरदम तक में है र बरकरार। अब चूंकि संजय, सोनिया, मेनका, मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका। संजय, सोनिया, मेनका, मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका। इसीलिए कुर्सी के इर्द गिर्द होते हुए भी इनमें से कोई कुर्सी नहीं पा सका। राहुल, प्रियंका, रामदेव, राजनाथ, वरुण यदि आ जाएंगे, कविता के अनुसार कुर्सी पा जाएंगे। लाइन में है रामराज, अमर कृष्ण और पवार, लालू, कांसी राम भी इसीलिए उछल रहे थे यार, क्योंकि बिना र के चल नहीं सकती भारत की सरकार। अब मैं आपको बताता हूँ, पते की एक बात दिखाता हूँ। त्रेता युग में र का करामा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर, यानी कि राजा रघु से हुई रघुवंश की शुरुआत। उनके लड़के पोते अज और दिलीप में र नहीं था, इसीलिए वो साधु संत महात्मा हो गए, बिसर गए। उनके लड़के दशरथ में 200 के बाद र था, इसीलिए वो चक्रवर्ती राजा हुए। दशरथ पुत्र राम में र के साथ अ भी था, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हुए। भरत में भ के बाद र था, इसलिए राम की अनुपस्थिति में राजा हुए। अब लक्ष्मण में देख लीजिए, चूंकि र नहीं आया, जीवन भर मैंने उनको भैया भाभी की सेवा करते ही पाया। शत्रुघ्न में स त के बाद रहा था, बेचारे का नंबर ही नहीं आया। देखिए, र में अ होना बहुत बड़ी बात है। अगर र पहले ही आ गया, उसमें अ भी लगा है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे राजीव गांधी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो माता जी का देहावसान हुआ, उस सड़क पर निकल गए सबको समझाने के लिए, लड़ो मत झगड़ो मत, जबरदस्ती उनको दो तिहाई बहुमत से प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो र में अ होना बहुत बड़ी बात होती है।
तो लक्ष्मण में चूंकि रह नहीं आया, इसलिए जीवन भर मैंने उनको लड़ते भिड़ते खाते खिलाते ही पाया। शत्रुघ्न में 100 के बाद रह था, इसलिए बेचारे का नंबर ही नहीं आया। रह न होने के कारण लक्ष्मण में चूंकि रह नहीं आया, इसलिए जीवन भर मैंने उनको लड़ते भिड़ते खाते खिलाते ही पाया। शत्रुघ्न में 100 के बाद रहा था, इसलिए बेचारे का नंबर ही नहीं आया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ जाने के चक्कर में मैं क्षमा चाहता। ये थोड़ी लंबी कविता है। मैं द्वापर त्रेता कलयुग इसको जोड़ करके, सभी राजाओं को जोड़ करके इस श्रृंखला बनाया था। मैं क्षमा चाहता हूँ। इस समय मेरा समय 6:15 बजे का अनाउंसमेंट का होता है। आज मुझे देरी हो रही है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जगाती है तुम्हारी आँखें, सोए जज्बात जगाती है तुम्हारी आँखें, हाल दिल सब का बताती है तुम्हारी आँखें। बहुत शुक्रिया। हाल दिल सब ऐसा लगता है मुकम्मल हुआ सुखन मेरा, ऐसा लगता है मुकम्मल हुआ सुखन मेरा, जब गज़ल मेरी सुनाती है तुम्हारी आँखें, जब गज़ल मेरी। कर लो इनकार मगर जाना ये हकीकत है, कर लो इनकार मगर जाना ये हकीकत है, मेरी आँखों को बुलाती है तुम्हारी आँखें, मेरी आँखों। मेरा ये शेर की जब भी मझधार डुबाने पे उतर आता है, जब भी मझधार डुबाने पे उतर आता है, लाके साहिल से मिलाती है तुम्हारी आँखें, लाके साहिल। बहुत शुक्रिया गुरुदेव। लाके साहिल और मैं ज़माने के सभी ज़ख्म भूल जाता हूँ, मैं ज़माने के सभी ज़ख्म भूल जाता हूँ, जैसे मरहम सा लगाती है तुम्हारी आँखें, जैसे मरहम। बहुत शुक्रिया। और उलझने जब भी यहाँ हद से पार होती हैं, उलझने जब भी यहाँ हद से पार होती हैं, उसको महदूद बनाती है तुम्हारी आँखें, उसको महदूद। और मेरा ये शेर आदरणीय दादा की नज़र कि बहुत अच्छा आपसे हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। कि ये शेर है कि अपने से आला सुखनवर को पढ़ा है मैंने, अपने से आला सुखनवर को पढ़ा है मैंने, जिक्र में उन के भी आती है तुम्हारी आँखें, जिक्र में उन। और शेर है कि रात, आखिरी शेर है गज़ल का कि रात करवट से गुजरती है सहर यादों से, रात करवट
से गुजरती है शहर यादों से, याद इतनी भी क्यों आती है तुम्हारी आँखें, याद इतनी। इजाज़त हो तो दो चार शेर। जी जी, कुछ महिलाओं पर मैंने कहा था इस बार की जैसी व्यथाएं चल रही हैं, मैंने कोशिश की थी, बाकी आप सब अपना आशीर्वाद दें कि ये एक हिंदी की नज़्म कविता टाइप में था कि कब तक कुंठित होगी बेटी, कब तक मारी जाएगी, कब तक कुंठित होगी बेटी, कब तक मारी जाएगी, महिलाओं के भाग्य से ईश्वर कब लाचारी जाएगी। कब तक कुंठित होगी बेटी, कब तक मारी जाएगी, महिलाओं के भाग्य से ईश्वर कब लाचारी जाएगी। जग जननी है, माता भी है, बहना भी है ये नारी, जग जननी है, माता भी है, बहना भी है ये नारी, फिर भी पुरुष प्रधान देश में नारी क्यों है बेचारी, फिर भी पुरुष प्रधान देश में नारी क्यों है बेचारी। और मेरा ये शेर कि दुर्योधन और दुशासन हर मोड़ पे पाए जाते हैं, दुर्योधन और दुशासन हर मोड़ पे पाए जाते हैं, क्यों नहीं किरदार कृष्ण से यहाँ निभाए जाते हैं। दुर्योधन और दुशासन हर मोड़ पे पाए जाते हैं, क्यों नहीं किरदार कृष्ण से यहाँ निभाए जाते हैं। और बेटे की चाहत में कहीं बेटी को रुलाया जाता है, बेटे की चाहत में कहीं बेटी को रुलाया जाता है, कहीं दहेज की लालच में बहुओं को जलाया जाता है, और कभी भ्रूण तो कभी जन्म के बाद ये मारी जाती है। अपराधी नज़रों से भी ये चाह के ना बच पाती है, अपराधी नज़रों से भी ये चाह के ना बच पाती है। और सारे व्रत उपवास यहाँ नारी के हिस्से आते हैं, सारे व्रत उपवास यहाँ नारी के हिस्से आते हैं। शिरोमणि में फिर भी बस मर्दों के किस्से आते हैं, शिरोमणि में फिर भी बस मर्दों के किस्से आते हैं। और जिनसे है अस्तित्व धरा पर उनका मत अपमान करें, जिनसे है अस्तित्व धरा पर उनका मत अपमान करें। कम से कम जन्मे हैं जिनसे उनका तो सम्मान करें, कम से कम जन्मे हैं जिनसे उनका तो सम्मान करें। और सोचा है कि जीवन का संदर्भ कहाँ से पाओगे, सोचा है कि जीवन का संदर्भ कहाँ से पाओगे। बेटी न रही तो जन्म हेतु तुम गर्भ कहाँ से पाओगे, और बेटी न रही तो जन्म हेतु तुम गर्भ कहाँ से पाओगे। और न्यायालय में न्याय हेतु ये दर दर ठोकर खाती है, न्यायालय में न्याय हेतु ये दर दर ठोकर खाती है। हर पेशी पर अपनी विपदा रो रो कर समझाती है, हर पेशी पर अपनी विपदा रो रो कर समझाती है। आखिरी के 3 शेर की। अस्मत को लूटा पहले फिर तन के भाव लगाए गए, अस्मत को लूटा पहले फिर तन के भाव लगाए गए। कितनी पीड़ा से वो गुजरी, कितने घाव लगाए गए, कितनी पीड़ा से वो गुजरी, कितने घाव लगाए गए। और आखिरी के ये 2 शेर यहाँ बैठी समस्त माताओं बहनों की नज़र है कि साथ में सारी विद्या के तुम युद्ध का भी अभ्यास करो, साथ में सारी विद्या के तुम युद्ध का भी अभ्यास करो। संसार के इन पापी लोगों के वध का तुम प्रयास करो। और जननी होकर संसार की तुम इतनी क्यों दबी दबाई हो, जननी होकर संसार की तुम इतनी क्यों दबी दबाई हो। याद रखो तुम ही दुर्गा हो, तुम ही लक्ष्मीबाई हो। बहुत शुक्रिया। करते हुए मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मैं सेंट्रल जेल से निकल करके लंका पर चला आया हूँ। सेंट्रल जेल मेरा निवास स्थान है, वहीं पर पिताजी अधिकारी थे। और मैं कभी 2-2.5 साल से लिखना चालू किया। मैं कवि नहीं हूँ, अपने आप को कवि, मैं प्रथम चिकित्सक हूँ, समाज के लोगों का वो करता हूँ। तो आज काशी से ही एक छोटी बात चालू करूँगा, फिर अपनी एक रचना सुनाऊँगा। तो ये शायद और लोग सुने हों, तो काशी पर ही है। काशी का नज़ारा आजकल गंगा आरती होता है, सब बहुत अद्भुत है। तो उसी पर लिखा, क्या ही नजारा घाट पर गंगा किनारे शाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का।
अद्भुत शहर ये पुंज है, अद्भुत शहर ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। अद्भुत शरण ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। है काल भैरव भी यही, है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। हो आरती हर घाट पर, हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम का। हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह हर शाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह और शाम भी। फक्कड़ बनारस है शहर, फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है खाट भी। फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है खाट भी। काशी जगत में एक है, अंतिम चरण हो घाट भी। काशी में जो भी आता है इसको सोने की खाने की जगह कमी नहीं होती है, इसीलिए खाट और सब कुछ है। अब मैं एक रचना जिंदगी से ही मैंने लिखा है और सब जिंदगी पर ही है। बेटियों पर भी मैंने कई लिखा है, छंद में ही लिखता हूँ। तो मैं एक रचना सुना रहा हूँ, जिंदगी का है। तो सब लोग आनंद खोजता, ये मिल जाए वो मिल जाए, पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, लेकिन होता क्या है जिंदगी। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा है कथ्य भी। जो सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। मैं बहुत ज़्यादा 66 ईयर ओल्ड हूँ, तो इसलिए सांस फूलता है, स्पाइन प्रॉब्लम है, और मैं कभी भी नहीं हूँ चिकित्सक हूँ। आगे लिखा, शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है 4 दिन की जिंदगी, है 4 दिन की जिंदगी, 100 दिन यहाँ कैसे चला। है 4 दिन की जिंदगी, 100 दिन यहाँ कैसे चला। हर रोज मरने से भला, एक दिन मरे तो हो भला। हर रोज मरने से भला, एक दिन मरे तो हो भला। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ कथ्य को। मैं सोचता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को। मैं खोजता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को। हो भाव की भी कामना, हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी। हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी। मन चाहता हो सामना, पूजा करो आओ सभी। हो भाव की भी कामना, श्री राम को पाओ सभी। मन चाहता हो सामना, पूजा करो आओ अभी। ये जिंदगी शुरुआत की, ये जिंदगी शुरुआत की, तो अंत भी होगा भला। ये जिंदगी शुरुआत की,
तो अंत भी होगा भला। रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला। रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला। ये पूछते जगदीश हैं, जगदीश मेरा नाम है, ये पूछ जगदीश ऊपर का भी प्रभु का नाम महादेव को। ये पूछते जगदीश हैं तुम हो हमारे शीश भी। ये पूछते जगदीश हैं तुम हो हमारे शीश भी। दे दो मुझे आशीष भी, चाहे यही जगदीश भी। दे दो मुझे आशीष भी, चाहे यही जगदीश भी। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा जो सत्य है। जय हिंद, जय भारत। एक आप सभी का बहुत बहुत आभार, मुझको इतना देर तक बर्दाश्त करने के लिए। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ एक से एक कवि लोग बैठे हुए, मैं तो आओ चलो चलकर आगाज करते हैं। जो चल रहा है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अब व्यक्ति राष्ट्रहित की बहुत बातें कर ली हमने, अब व्यक्ति राष्ट्रहित की बहुत बातें कर ली हमने। आओ आजादी की एक नई बात करते हैं। मेरा नाम सुकन्या मौर्य, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीय के हम भाव लागतानी और देश की सेनाओं में संचालित सभी युवा सुरक्षित को हमारा सादर नमस्कार। आज पोइट्री की थीम नहीं, समाज के कड़वे सच की बात होगी। आज शब्द नहीं, दर्द सहते हर लड़की की जज्बात की बात होगी। मेरे पास लफ्ज नहीं बचते जब मैं ऐसी खबरें सुनती हूँ। किस पर भरोसा करूँ किस पर ना, मैं इस पर इंसानों को चुनती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं कि रेप हो गया किसी का, इसमें कुछ नया नहीं कि रेप हो गया किसी का। 4 दिन की होगी मोमबत्ती यात्रा, फिर खत्म करने की वजह ढूंढती हूँ, फिर खत्म करने की वजह ढूंढती हूँ। दर्द कोई कैसे जाने उसका जिस पे उसकी बीती है, दर्द कोई कैसे जाने उसका जिस पे उसकी बीती है। बाहर से मुस्कुरा के कैसे वो आंसू पीती है। अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर इस देश की ऐसी वाहियात रणनीति है, अगर पता भी चल जाए रेप इसने किया है, अगर पता भी चल जाए रेप इसने किया है। लड़की की जिंदगी लेकर सिर्फ दर्द इसने दिया है। अगर साबित हो जाए वो रेपिस्ट है, उसके बाद भी वो दरिंदा कई साल तक जिया है, उसके बाद भी वो दरिंदा कई साल तक जिया है। घर से बाहर निकली कपड़े फटे मेरे। लड़कों से हो जाती है जवानी में नादानियां, लड़कों से हो जाती है जवानी में नादानियां। ये कारण बताया गया। बिठा के रखा कानून की सजी कुर्सी पर, बिठा के रखा कानून की सजी कुर्सी पर बड़ी ठाठ से। बलात्कारी बड़े बाप की औलाद था, बलात्कारी बड़े बाप का औलाद था, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया। मैं कैसे कहूँ कि मेरा देश है ठीक, मैं कैसे कहूँ कि मेरा देश है ठीक। वो रोते रोते मांग रही थी भीख। उसके जिस्म का छूने का हक तुझे किसने दिया, उसके जिस्म का छूने का हक तुझे किसने दिया। वो मर गई थी यार, वो मर गई थी यार, उसकी रूह रही थी चीख। आजकल तो ये आम हो गया मोमबत्ती लेके घूमना, आजकल ये तो आम हो गया मोमबत्ती लेके घूमना। इसमें भी जरूरी है लड़कियों को घूरना, इसमें भी जरूरी है लड़कियों को घूरना। अरे मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया, अरे मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया। जब तक मुझे इंसाफ मिला, जब तक मुझे इंसाफ मिला तब तक उस दरिंदे ने और लड़कियों का बलात्कार किया, और लड़कियों का बलात्कार किया। अरे अब इन्हें मोमबत्तियों से दूर न होगा ऐसी दरिंदगी, हैवानियत एवं क्रूरता का। अब इन्हें बिजलियों का भयानक झटका दो, अब इन्हें बिजलियों का भयानक झटका दो, या चौराहे पर बांध कर चलवा दो इन पर पत्थर, या काट कर गला दिल्ली के लाल किले से लटका दो। और समाज में ये लोग जो कहते हैं लड़की छोटे कपड़े पहनी होगी तब ये रेप हुआ, उनके लिए मेरी यह पंक्ति है, छोटे कपड़े नहीं नाली जैसे तेरी बुद्धि है, छोटे कपड़े नहीं नाली जैसे तेरी बुद्धि है।
मेरे सामने कोई आकर बोले मेरी चाटा उसके गुद्दी है। लोग कितना गिर सकते हैं, लोग कितना गिर सकते हैं मैं क्या बताऊं। यहाँ तो उसका भी रेप हो जाता है जो 60 साल की बुड्ढी है, यहाँ तो उसका भी रेप हो जाता है जो 60 साल की बुड्ढी है। एक बाप ने लगा ली फांसी, एक बाप ने लगा ली फांसी ये कहते हुए, ऐ खुदा दहेज देने की औकात तो मेरी है ही, दहेज देने की औकात तो मेरी है ही, पर जहां लड़कियों का सौदा हो मुझे ऐसी जिंदगानी चाहिए ही नहीं। खैर एक रात में सरकार बदल देते हैं, एक रात में सरकार बदल देते हैं, एक रात में नोट बंद करवा देते हैं, फिर इन दरिंदों को फांसी देने के लिए किस सबूत के लिए रुक जाते हैं। होता है इंसाफ 10-10 सालों के इंतजार के बाद, होता है इंसाफ 10-10 सालों के इंतजार के बाद। तब तक वो दरिंदे और बेटियों को खा जाते हैं, और बेटियों को खा जाते हैं। कितने केस होंगे जो खुले भी नहीं होंगे, कितने केस होंगे जो खुले भी नहीं होंगे, उनके माँ बाप अभी कुछ भूले भी नहीं होंगे। अरे कैसे भूल जाए अपनी बेटी की लाश उनके सामने, अरे कैसे भूल जाए अपनी बेटी की लाश उनके सामने, खून के निशान उनके गालों से अभी धुले भी नहीं होंगे। इंसाफ उसे दिलाते हैं जिसके बारे में पता होता है, इंसाफ उसे दिलाते हैं जिसके बारे में पता होता है, जिसका पता ही नहीं वो लापता होता है। दर बदर भटके हैं माँ बाप उनके, दर बदर भटके हैं माँ बाप उनके, शायद मर के भी तो कुछ तो बचा होता है। सोचो एक लाश के सामने उसकी माँ बैठी हो, सोचो एक लाश के सामने उसकी माँ बैठी हो, इसकी बेटी ने जरूर कुछ किया होगा, इसकी बेटी ने जरूर कुछ किया होगा। तुम क्या कहती हो? मरने के बाद भी ये वाहियात समाज नहीं समझता, मरने के बाद भी ये वाहियात समाज नहीं समझता। ऐसे में कौन चाहेगा उसके घर में बेटी हो। दुपट्टे को फाड़ दिया, दुपट्टे को फाड़ दिया, इज्जत को उतार दिया। घर में, घर से घर की देवी को तो पूजा, घर से घर की देवी को तो पूजा, बाहर जाके दूसरी औरत को मार दिया। अब इन्होंने बलात्कार बिन तारीख का त्योहार बना दिया। जब मन में आया लड़की की इज्जत को उतारा, दुपट्टे को फाड़ा, जिस्म को चबाया, हवस को मिटाया और ये त्योहार मना लिया, और ये त्योहार मना लिया। छोटी सोच वालों, समाज वालों और ऐ खुदा, छोटी सोच वालों, समाज वालों और ऐ खुदा, एक बात का जवाब दो कि बलात्कार शब्द किसने बनाया, कि बलात्कार शब्द किसने बनाया। चलो जिसने भी बनाया वो कितना नाकामयाब था, इसका कोई उपाय नहीं बनाया, वो कितना नाकामयाब था, इसका कोई उपाय नहीं बनाया। चलो इसका कोई उपाय नहीं। मैं आप लोगों के बीच एक मधुशाला नाम की काव्य संग्रह प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। तोड़ कर झकझोर कर, तोड़ कर झकझोर कर मन को विचलाता है, जरा देख मधुशाला बुलाता है। वे रंग में वह रंग का, वे रंग में वह रंग का एक छाप चढ़ाता है, अपनी धुन पर सबको नचाता है, जरा देख मधुशाला बुलाता है। मदिरा का लोभ भी अच्छी बात बताता है, मदिरा का लोभ भी अच्छी बात बताता है, अर्धांगिनी के साथ महाभारत भी कराता है, फिर भी मधुशाला बुलाता है। करता है बस में इतना, करता है बस में इतना, होली दिवाली दशहरा सब एक साथ मनाता है, जरा देख मधुशाला बुलाता है। रजनी की काली बाहों में, रजनी की काली बाहों में हमसे वह पाठ कराता है, रजनी की काली बाहों में हमसे वह पाठ कराता है, जरा देर हो जाए तो मन बदतमीज बन जाता है, फिर भी मधुशाला बुलाता है। रूप उसके नेक है, रूप उसके नेक है, काम बस एक है, मन मस्त बदन कर जाता है। रूप उसके नेक है, काम बस एक है, मन मस्त बदन कर जाता है, जरा देख मधुशाला बुलाता है। तमर खरीक ताड़ वृक्ष, तमर खरीक ताड़ वृक्ष सब इसके साला साखी हैं। तमर तमर खरीक ताड़ वृक्ष सब इसके साला साखी हैं। उतरे प्याले में जब यह तो मधुर गीत सुनाता है, जरा देख मधुशाला बुलाता है। धन्यवाद।
भगवान शिव की धरती है तो भगवान शिव पर एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। देखें कि शिव शंकर कितने भोले हैं, कृपा के हैं सिंध अपार। शिव शंकर कितने भोले हैं, कृपा के हैं सिंध अपार। महादेव योगी साधक हैं, दया दृष्टि में है साकार। शिव शंकर कितने भोले हैं, कृपा के हैं सिंध अपार। महादेव योगी साधक हैं, दया दृष्टि में है साकार। शेर देखें कि सूर का तेज यहाँ धूमिल है, सूर का तेज यहाँ धूमिल है, चंदा मुखड़ा रहा निहार। सूर का तेज यहाँ धूमिल है, चंदा मुखड़ा रहा निहार। नैन में सागर की गहराई, विषधर बना गले का हार। बहुत शुक्रिया। नैन में सागर की गहराई, विषधर बना गले का हार। बना बगंबर आसन तेरा, सिंहासन कैलाश पठार। बना बगंबर आसन तेरा, सिंहासन कैलाश पठार। सुंदर नंदी वाहन तेरा, गरल बना तेरा आहार। बना बगंबर आसन तेरा, सिंहासन कैलाश पठार। सुंदर नंदी वाहन तेरा, गरल बना तेरा आहार। मौन सदा रहते हैं फिर भी, ये पंक्तियाँ विशेष रूप से देखें कि मौन सदा रहते हैं फिर भी, भक्तों का करते उद्धार। मौन सदा रहते हैं फिर भी, भक्तों का करते उद्धार। संत अनोखे अवगढ़ दानी, तीन लोक के तुम सरदार। तेरे द्वारे जो भी आता, भर जाता उसका भंडार। तेरे द्वारे जो भी आता, भर जाता उसका भंडार। तेरी कृपा से सिंधु लघु होता, भव सागर हो जाते पार। बहुत शुक्रिया। तेरी कृपा से सिंधु लघु होता, भव सागर हो जाते पार। जटा सुनहरी सिर की शोभा, उस पर गंगा की जलधार। जटा सुनहरी शोभा, उस पर गंगा की जलधार। हाथ में है त्रिशूल और डमरू, हाथ में है त्रिशूल और डमरू। हाथ में है त्रिशूल और डमरू, माला फिरता बारंबार। हाथ में है त्रिशूल और डमरू, माला फिरता बारंबार। एक गज़ल से चंद अशार मुलाहिजा करें कि शहर जलने से, मतलब अर्ज़ है कि शहर जलने से आखिर बचा कौन है। शहर जलने से आखिर बचा कौन है, पूछिए किससे ये माजरा कौन है। शहर जलने से आखिर बचा कौन है, पूछिए किससे ये माजरा कौन है। शौक़ से बेवफा मुझको कहिए मगर, शौक़ से बेवफा मुझको कहिए मगर, आप बतलाइए बावफा कौन है। बहुत शुक्रिया। शौक़ से बेवफा मुझको कहिए मगर, आप बतलाइए बावफा कौन है। ये शेर बतौर ख़ास की बेबसों की भलाई का दावा तो है, बेबसों की भलाई का दावा तो है, बेबसों का मगर हमनवा कौन है। बेबसों की, बहुत शुक्रिया, बेबसों की भलाई का दावा तो है, बेबसों का मगर हमनवा कौन है। उड़ गई है ज़माने से इंसानियत, उड़ गई है ज़माने से इंसानियत, वक्त तब देखिए आ रहा कौन है। उड़ गई है ज़माने से इंसानियत, वक्त तब देखिए आ रहा कौन है। तेज़ इतनी ज़माने की रफ्तार है, तेज़ इतनी ज़माने की रफ्तार है, कौन ठोकर में है देखता कौन है। बहुत शुक्रिया। तेज़ इतनी, बहुत शुक्रिया। तेज़ इतनी ज़माने की रफ्तार है, कौन ठोकर में है देखता कौन है। मख्ता मुलाहिजा करें कि दूध के धोए से लग रहे हैं सभी, दूध के धोए से लग रहे हैं सभी, ऐ अलहाज आजकल पारसा कौन है। बहुत शुक्रिया। दूध के धोए से लग रहे हैं सभी, ऐ अलहाज आजकल पारसा कौन है। 4 मिसरे, उसके बाद ज़हमत तमाम। सनी भाई शेर देखिएगा कि कौमों मिल्लत के, ये हम सब की नज़र है, कौमों मिल्लत के वफ़ादार नहीं हो सकते। ज़्यादा शेर देखिएगा। कौमों मिल्लत के वफ़ादार नहीं हो सकते, देश के वो कभी मेमार नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। कौमों मिल्लत के वफ़ादार नहीं हो सकते, देश के वो कभी मेमार नहीं हो सकते। चंद सिक्कों के एवज़ बंद जो करते हैं ज़ुबां, चंद सिक्कों के एवज़ बंद जो करते हैं ज़ुबां, कुछ भी हो सकते हैं फ़नकार नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। चंद सिक्कों के एवज़ बंद जो करते हैं ज़ुबां,
कुछ भी हो सकते हैं, फनकार नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। दिल का इलाज दिल का भी चल रहा है, भरे जख्म है कुछ हरा ही रहा है। इलाज दिल का अभी चल रहा है, भरे जख्म है कुछ हरा ही रहा है। जरा जख्म मरहम तुम ही तो बताओ, खुले होठ दिल से जरा मुस्कुराओ। और फिर उसके बाद जो है हम आते हैं, सुना है बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है, सुना है बड़ा आशिकी का खुमार चढ़ा है। आपको इश्क का तेज बुखार चढ़ा है, कितने दिन तक ये इश्क का बुखार रहता है। आखिर कब तक ये प्यार प्यार रहता है, आखिर कब तक ये प्यार प्यार रहता है। वक्त के साथ सब खुमारी दुश्वारी में बदल जाती है, वक्त के साथ सब खुमारी दुश्वारी में बदल जाती है। उससे पूछना एक बात, चूल्हे पर रोटी सेक पाती है। उससे पूछना एक बात, चूल्हे पर रोटी सेक पाती है। कबूतर जो फड़फड़ाए पंख नोच लीजिए, ए दिल जो मचल जाए हाथ खींच लीजिए। कबूतर जो फड़फड़ाए पंख नोच लीजिए, ये दिल जो मचल जाए हाथ खींच लीजिए। मगर ना मिलेगा कोई मेरे जैसा, मगर ना मिलेगा कोई मेरे जैसा। मेरी जान एक बार अच्छे से सोच लीजिए। लखनवी अंदाज होगा आपका, मानते हैं, लखनवी अंदाज होगा आपका, मानते हैं। हम भी बनारसी बाबू हैं, ये भी जान लीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा एक गीत है, राह में क्या मिले हम सफ़र हो गए, अब अपनी कहानी को बल मिल गए। राह में क्या मिले हम सफ़र हो गए, अब अपनी कहानी को बल मिल गए। हम भी अनजान थे तुम भी अनजान थे, हम निकल ही पड़े रास्ते पर उसी। हम भी अनजान थे तुम भी अनजान थे, हम निकल ही पड़े रास्ते पर उसी। रास्ते जो आगे तमाम हो गए, राह में क्या मिले हम सफ़र हो गए। मेरे हाथ में क्या तेरे हाथ में क्या, मिलना यही था यही मिल गए। राह में क्या मिले यही जिंदगी को मुकम्मल था होना, मिलना जहाँ था वही मिल गए। राह में क्या मिले हम सफ़र हो गए, राह में क्या मिले हम सफ़र हो गए। जो हमारा आज है वही हमारा कल होगा, जो हमारा आज है वही हमारा कल होगा। जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही प्रतिफल होगा। जिंदगी भर कोई हाथ पांव बस मारेगा, जिंदगी भर कोई हाथ पांव बस मारेगा। जिंदगी मझधार कोई नौकायन से पार होगा। कष्ट हरो हरि कष्ट हरो, कष्ट हरो हरि कष्ट हरो, यही जो करता रह जाएगा जिंदगी के मझधार में वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। कष्ट हरो हरि कष्ट हरो, यही जो करता रह जाएगा जिंदगी के मझधार में वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। हरि बोले स्वयं मुख से अपने, हरि बोले स्वयं मुख से अपने, हरि बोले स्वयं मुख से अपने, पहले अपना कर्म करो, बाद जो होगा देखेंगे, कर्म कभी ना निष्फल होगा। प्राप्त जो होगा तुमको, प्राप्त जो होगा तुमको वही तुम्हारा फल होगा। कर्म नहीं निष्फल होगा, कर्म नहीं निष्फल।